नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल की अभिक्रियाएं, है ना। चलो देखो, चलो देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाएं केवल फिनोलों द्वारा दर्शाई जाती है। ध्यान रखना, ये जो अब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ये अभिक्रियाएं केवल आपको किसमें देखने को मिलेगी? फिनोल में, है ना। चलो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। चलो देखो, इनमें होता क्या है। जैसे यहां पर आप देखो, हमने फिनोल बना रखा है। अच्छा, फिनोल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? दो। तो यहां पर आप देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग ले रहा है। लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा। चलो देखो, तो ये जो लोन पेयर है यहां पर आएगा और यहां पर बॉन्ड बना लेगा, है ना। और यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। चलो देखो अब आगे। तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। अच्छा, अब यहां पर आप समझो भाई, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर बॉन्ड में आ रहा है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर में से एक बॉन्ड के निर्माण में चला गया, एक लोन पेयर अभी बचा है ना। और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ गए, तो ये अपन ने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, है ना। अब आगे देखो, आगे क्या होगा। अब आगे ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाली इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। देखो, तो यहां पर ये देखो बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड बन गया यहां पर। और देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ गए, ये इस तरीके से। अब आगे देखो, ये जो नेगेटिव है यहां पर जाएगा और यहां पर बन जाएगा बॉन्ड, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास आ जाएंगे। चलो आगे देखो, अब आगे क्या होगा। अब देखो, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा ये, तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड आ गया। अब चलो पहले ऊपर बना देते हैं अपन, ये OH, है ना। अब ये बॉन्ड के, ये जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आए, ये, तो ये नेगेटिव। चलो अब आगे देखो,
ये जो नेगेटिव है ये यहां पर आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, है ना। तो आगे देखो, चलो तो यहां पर देखो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आए, तो ये एक लोन पेयर और आ गया इसके पास, है ना। चलो, और भाई ये यहां पर देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये कैसा हो जाएगा, उदासीन। चलो, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा वापस। अब आप देखो कितनी अनुनादी संरचना बन रही है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच। तो भाई आप देखो फिनोल की कितनी अनुनादी संरचना बन रही है, पांच। अब इनमें आप देखो नेगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पर आ रहा, ये यहां पर देखो आर्थो पोजीशन पर आ रहा, यहां पर पेरा पोजीशन पर, और यहां पर देखो आर्थो, है ना। मतलब भाई ये जो OH समूह है ये क्या कर रहा, आर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, आर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर आकर जुड़ेगा, आर्थो और पेरा पोजीशन पर, है ना। चलो पढ़ो एक बार। फिनोलों में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। बेंजीन वलय पर जुड़ा OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ओर सक्रिय करता है और आने वाले समूह को वलय में आर्थो एवं पेरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है। निर्दिष्ट मतलब आदेश देता उसको कहां पर जुड़ने का, आर्थो और पेरा। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना, उसी को यहाँ पे समूह बोल रहे हैं। तो कहां पर जुड़ेगा, आर्थो और पेरा स्थिति पर। चलो इतना समझ में आ रहा, पहले नोट करो फटाफट जल्दी से ये। चलो कर लिया नोट। अब हम देखते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना, या फिर इन्हीं को आप क्या बोलते हो, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। देखो, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नाइट्रोकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। चलो, अब यहां पर आप देखो हमने फिनोल ले रखा है, क्या ले रखा है, फिनोल। अच्छा, अब यहां पर आप देखो एरो पर लिखा हुआ है डाइल्यूट HNO3, है ना। तो भाई यहां पर यदि हम इलेक्ट्रोफाइल देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, है ना। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है भाई, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां पर आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो कहां पर आक्रमण करेगा ये, आर्थो और पेरा।
तो एक बार आप आर्थो पोजीशन पर जोड़ दो और एक बार पेरा पोजीशन पर जोड़ दो। प्लस अब एक बार पेरा पोजीशन पर जोड़ दो। चलो नाम लिख लो। यहां पर देखो NO2 आर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे आर्थो आर्थो नाइट्रो फिनोल। क्या बोलेंगे? आर्थो नाइट्रोफिनोल। और यहां पर NO2 जुड़ा हुआ है पेरा पोजीशन पर, तो इसे हम बोलेंगे पेरा नाइट्रोफिनोल। चलो इतना समझ में आया? पढ़ो एक बार। निम्न ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनोल के नाइट्रोकरण से आर्थो नाइट्रोफिनोल एवं पेरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, तनु नाइट्रिक अम्ल और निम्न ताप 298 केल्विन है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है? आर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण बन रहा है। भाई ये देखो, ये मिश्रण बन रहा है ना। चलो नोट करो इसे जल्दी। चलो कल्याण नोट देखो आगे। अब भाई आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। तो भाई ये आर्थो और पेरा एक दूसरे के क्या है? समावयवी। एक दूसरे के क्या ही एक दूसरे के क्या है? ये समावयवी। तो इनको हम पृथक करते हैं वाष्पी आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा पृथक करते हैं? वाष्पी आसवन विधि के द्वारा। चलो देखो, यहां पर आप देखो, देखो ये वाला कौन सा है? ये है पेरा, सॉरी आर्थो। देखो आर्थो की जगह पर अपन ओ भी लिख सकते हैं, है ना। या तो आप आर्थो लिख दो या फिर ओ लिख दो। तो आर्थो नाइट्रोफिनोल। चलो, और ये वाला देखो, ये है पेरा वाला। तो यहां पर अपन पेरा का पी लिख दो, या फिर पूरा पेरा भी लिख सकते हो। लिखने के तरीके हैं ना बेटा। तो पेरा नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल। चलो अब यहां पर आप देखो, आर्थो नाइट्रोफिनोल में आप देखो ये समूह पास पास है ना। भाई यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इधर आप देखो ये ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ये। तो यहां पर आप देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या हो रही है? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है ना। जबकि यहां पर आप देखो OH यहां पर है और NO2 यहां पर है। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, पर दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो यहां पर देखो एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा ये, है ना। तो यहां पर आप देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
तो यहां पर आप देखो इस वाले में भाई यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल में है। भाई आप देखो ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल हुआ ना। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, भाई ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होती है तब हम उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रकार है वो है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहां पर आप देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है तब हम उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो तो यहां पर आप देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा वाष्पशील होता है ना। और यहां पर आप देखो यहां पर हो रही है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप देखो ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इसको और भी आप आगे जोड़ दो ऐसे इस तरीके से। ये वाला ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, है ना। तो भाई इस तरफ क्या होंगे, इस टाइप में सारे जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो यहां पर ये कम वाष्पशील होते हैं, है ना। चलो हम लिख ले क्या, चलो यहां पे लिख लो, जगह कम पड़ रही है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं मोर वोलेटाइल मोर वोलेटाइल। और यहां पर अपन लिख लेते हैं लेस वोलेटाइल लेस वोलेटाइल। चलो तो भाई एक जो आर्थो वाला है वो ज्यादा वाष्पशील है जबकि पैरा वाला कम वाष्पशील है ना। इस वजह से हम इनको वाष्पीय आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं, है ना, और पृथक करते हैं। चलो पढ़ो एक बार जो लिखा हुआ है। आर्थो एवं पैरा समावयवियों को आर्थो एवं पैरा समावयवियों को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है ना। चलो नोट करो तो पहले इसे। चलो एक बार पढ़ो फिर से वापस। आर्थो एवं पैरा समावयवियों या समावय ये वो, है ना, समावयी वो भी बोल सकते हैं ना, ये आप हिसाब से देख लेना, है ना। समावयवी भी बोल सकते हैं और समावयी वो भी बोल सकते हैं ना। को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है ना, ध्यान रखना ये। चलो आगे पढ़ो। अंतः आणविक, है ना, ये इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंधों के कारण आर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होता
है ना। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील है क्योंकि इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होते हैं जिससे अणु संगुणित हो जाते हैं। संगुणित मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ये कम वाष्पशील है ना। और कारण पूछे तो भाई अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण, है ना। ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो नोट करो एक बार पूरा ये। कर लिया नोट, चलो समझ में आ गया। देखो प्रैक्टिस करना है, बार बार चीजों को पढ़ो, है ना, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना भैया, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलो अगला देखो। अब भाई यहां पर आप देखो हमने जो HNO3 लिया हुआ है वो कैसा है, डाइल्यूट, है ना। पर यदि हम डाइल्यूट की जगह पर कंसंट्रेट ले लेते हैं तो फिर क्या होता है भैया, देखो तो यहां पर हमने लिया है कंसंट्रेट HNO3। चलो तो यहां पर आप देखो, पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही रहेगा NO2 पॉजिटिव। पर अब क्या है, अब कंसंट्रेट HNO3 लिया हुआ है, सांद्र HNO3 लिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों आर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा और पेरा पोजीशन पर भी जाकर जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो इधर, ये दोनों आर्थो पोजीशन पर जोड़ दो, और ये पेरा पोजीशन पर भी जोड़ दिया। अच्छा नाम लिखना है, देखो नाम कैसे लिखेंगे इसका, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखो 2 नंबर की पोजीशन पर NO2 है, 4 नंबर की पोजीशन पर NO2 है और 6 नंबर की पोजीशन पर NO2 है। तो लिखो, तो 2 4 6, तो कितने हो गए, 1 2 3, तो ट्राई नाइट्रो फिनोल। अच्छा इसी को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, पिक्रिक एसिड, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसी को, पिक्रिक एसिड। चलो पढ़ लो एक बार, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनोल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद को सामान्यतः पिक्रिक अम्ल कहते हैं, है ना। अभिक्रिया उत्पाद की लब्धि बहुत कम होती है। चलो तो ये ध्यान रखना आपको, सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है ना, तो क्या बन जाएगा, फिनोल जो फिनोल है वो काय में परिवर्तित हो रहा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल में, है ना, परिवर्तित हो जाता है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। भाई ये मैंने लिख दिया यहां पर भी, चलो नोट करो इसे।
चलो कर लिया नोट। चलो आगे देखो। अब आजकल यदि हम देखें कि भाई पिक्रिक अम्ल को किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखो इधर। तो भाई यहां पर क्या करवा रहे हैं, पहले पहले लिया है कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यदि हम इलेक्ट्रोफाइल देखें, क्या देखें यहां पर, इलेक्ट्रोफाइल। भाई ये क्या है, फिनोल, फिनोल है ना। थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, फिनोल है ना। तो इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल देखोगे, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3 है ना। भाई यहां पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3। तो ये SO3 आर्थो पोजीशन पर जाएगा और पेरा, आर्थो और पेरा पर। तो देखो क्या बन जाएगा, SO3H, और एक आ जाएगा यहां पर SO3H, और ये यहां पर OH है ना। तो इस कंपाउंड का नाम है फिनोल क्या नाम है इसका, फिनोल। और यदि अपन इसका नंबरिंग कर लो है ना, तो नंबरिंग यहां से होगी तो 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा, फिनोल 2,4। एक 2 पे है ना और एक 4 पे, तो 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या नाम हो जाएगा, फिनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड है ना। चलो अब आप देखो, अब इसका करवा रहे हैं नाइट्रेशन। भाई पहले क्या करवाया यहां पर, सल्फोनेशन। फिर अब आप यहां पर देखो, यहां पर क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आप देखो, NO2 पॉजिटिव बनता है। तो अब क्या होगा ये आप देखो, ये इसको भी रिप्लेस कर देगा। भाई जो ये इलेक्ट्रोफाइल है यहां से इसको भी रिप्लेस कर देगा, ये यहां से इसको भी रिप्लेस कर देगा, और साथ में ये वाली जो पोजीशन है यहां पर भी जो हाइड्रोजन है उसको भी हटा देगा, और यहां भी क्या आ जाएगा, NO2 है ना। तो देखो क्या बनेगा, अरे पिक्रिक एसिड बन जाएगा, और क्या बनेगा, NO2 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 और ये OH। तो भाई ये क्या बन गया, पिक्रिक एसिड है ना। तो आजकल ये तरीका है बनाने का है ना। पिक्रिक एसिड है ना। चलो पढ़ो। आजकल पिक्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त कर लेते हैं है ना। मतलब पिक्रिक अम्ल बन जाता है। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। 2,4,6
ट्राई नाइट्रोफिनोल को ही हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कर लिया नोट, देखो आगे। अगला आप देखो, अगला हम देखने वाले हैं हेलोजनन, है ना। तो भाई हेलोजनन में जो उत्पाद है वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं, है ना। ये निर्भर करता है प्रायोगिक परिस्थितियों पर कि भाई परिस्थिति क्या है ना। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। चलो देखो, हेलोजनन फिनोल ब्रोमीन के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अपन हेडिंग जैसा बना लेते हैं ना, हेलोजनन पढ़ो। फिनोल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होता है। चलो, तो यहां पर आप देखो Br2 इन CS2, तो भाई यहां पर जो CS2 है ये कम ध्रुवी है। CS2 कैसा है, ये कम ध्रुवी। देखो यहां पर नाम लिखो, तो ये हमने ले रखा है फिनोल। चलो अब आप देखो बताओ यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा Br पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, Br पॉजिटिव। तो ये आक्रमण करेगा आर्थो और पेरा पोजीशन पर। तो देखो क्या बन जाएगा, ये एक बार आप जोड़ दो आर्थो पोजीशन पर प्लस एक बार आप जोड़ दो पेरा पोजीशन पर। चलो देखो अब, अच्छा नाम लिख लो। ये आप देखो कौन सी पोजीशन पर है, Br आर्थो। तो इसका नाम अपन लिख लेते हैं आर्थो ब्रोमोफिनोल। क्या नाम हो जाएगा, आर्थो ब्रोमोफिनोल। और इसका नाम हो जाएगा, पेरा पोजीशन पर है तो पेरा ब्रोमो फिनोल हो जाएगा। चलो अब इनमें यदि अपन मेजर माइनर देखें तो ध्यान रखना ये पेरा वाला होता है मेजर, पेरा वाला कैसा है, मेजर। और आर्थो वाला होता है माइनर, आर्थो वाला कैसा होता है, माइनर। ध्यान रखना ये, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। जब CHCl3 अथवा CS2 जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है ना, यह होती है बोल दो। ध्यान रखना कम ध्रुवीय विलायक है यहां पर, है ना, CHCl3, है ना, या फिर आप CS2 ले सकते हो, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब भाई यहां पर आप देखो जो ब्रोमीन है वो वाटर के साथ ले रहे हैं, ब्रोमीन किसके साथ ले रहे हैं, वाटर। तो अब यहां पर आप देखो क्या होगा, तो ये फिनोल, चलो तो यहां पर
इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा Br पॉजिटिव। तो भाई यहां पर वाटर लिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों आर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा और साथ में पेरा पोजीशन पर भी जाकर जुड़ जाएगा। तो अब आप देखो, Br 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 और ये OH, तो ये इस तरह का यौगिक बनेगा। अच्छा नाम देखो, तो नंबरिंग यहां से होगी, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो 2 4 6 कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 ब्रोमीन है ना, तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल क्या बन जाएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। चलो पढ़ो एक बार। जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। ध्यान रखना क्या लिया हुआ है यहां पर, ब्रोमीन जल। चलो नोट करो ये फटाफट जल्दी से। चलो कर लिया नोट, करो फटाफट करो। कर लिया नोट। चलो अब देखो आगे। तो अगली अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, है ना। वैसे तो अपन ने जितना भी पढ़ा है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि अपन देखें तो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये आने के 100% चांस है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना भी हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर, है ना, पूरा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हाँ बाकी ये है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलो देखो यहां पर आप देखो फिनॉल लिया हुआ है, चलो तो अब आप देखो यहां पर क्या लिया हुआ है, NaOH, है ना। तो यहां पर क्या होगा भाई, सोडियम पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो यहां से आप देखो ये जल बाहर हो जाएगा और यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, सोडियम। तो ये देखो ऐसा बन जाएगा। अरे यार मिटाओ। तो ये बन जाएगा ONA, है ना। अच्छा नाम इसका मैंने आपको पहले भी बताया है,
याद आ रहा है क्या नाम है? सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनोक्साइड। चलो अब यहां पर आप देखो भाई, ये जो CO2 है ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, ये CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये CO2 जो है वो आर्थो पोजीशन पर आक्रमण करेगा, है ना। पेरा पर भी जाएगा, पर पेरा वाला कम बनता है ना। पेरा वाला बहुत कम बनता है ना यहाँ पर। तो हम केवल आर्थो वाला प्रोडक्ट ही लिखेंगे, बाकी पेरा वाला भी बनता है ना। तो भाई ये जो CO2 है ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। और फिर दूसरी बार आप देखो, फर्स्ट तो ये CO2 लिखा और सेकंड क्या लिखा हुआ है? H पॉजिटिव। तो फिर अपन इसका सेकंड बार क्या करवाएंगे? अम्लन। तो यहां से सोडियम हटेगा और सोडियम की जगह पर क्या जाएगा? H। चलो तो देखो इधर क्या बन जाएगा। COOH, है ना, इस तरीके से। अच्छा नाम देखो, तो इसका नाम देखो, यहां से अब नंबरिंग करेंगे ना, ये कार्बन से 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो क्या नाम है इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। या फिर इसका एक और नाम जो ज्यादातर यूज में आता है, या फिर ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, है ना। तो देखो क्या है, इसे हम बोलते हैं, यार जगह कम पड़ रही है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं ना, सेली सिलिक। क्या नाम है? सेली सिलिक एसिड। क्या नाम है? सेलिसिलिक एसिड। सेलिसिलिक एसिड, है ना। ये नाम भी ज्यादातर यही आपको ध्यान रखना है ना। और देखो वैसे तो सारी चीजें याद रखो, बाकी इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। चलो पढ़ो एक बार। फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने से बना फिनोक्साइड आयन, ये इसको बोल रहे हैं, है ना। भाई आप देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो सोडियम फिनोक्साइड को ही अपन क्या बोल सकते हैं? फिनोक्साइड आयन। फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना। चलो आगे देखो। अतः यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इससे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ना। तो भाई मुख्य उत्पाद ये आर्थो वाले ही होता है ना। भाई इसका नाम अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आर्थो पोजीशन पर है ना। देखो ये OH कौन सी पोजीशन पर है? आर्थो। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी अपन बोल सकते हैं, है ना। चलो तो ध्यान रखना इसमें पैरा वाला भी बनता है, पर मुख्य उत्पाद कौन सा है? आर्थो वाला। चलो नोट करो ये।
चलो कल्या नोट, आगे देखो। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं राइमर टिमन अभिक्रिया। ध्यान रखना, अभिक्रिया का नाम क्या है? राइमर राइमर टिमन अभिक्रिया, है ना। चलो देखो इसमें क्या होता है। तो यहां पर यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल देखें, क्या देखें यहां पर? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल बनता है CCl2। तो देखो यहां भी ये कौन सी पोजीशन पर जाएगा? आर्थो, है ना। यहां भी देखो पैरा वाला भी बनता, पर मुख्य उत्पाद कौन सा है? यहां भी आर्थो वाले। तो देखो, तो ये वहां पर जाकर जुड़ेगा, और साथ में देखो ये एक्वस NaOH भी लिया हुआ है ना। चलो देखो, तो यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर आप देखो ये जाके जुड़ रहा है, तो ये बन जाएगा CHCl2, है ना। और यहां पर आप देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। क्योंकि भाई ये देखो एक्वस NaOH लिया हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, है ना। तो भाई यहां पर ये जो बना हुआ ये इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। नीचे लिख लें अपन, इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है यहां पर? ये इंटरमीडिएट। अब आगे आप देखो ये NaOH लिया हुआ है, तो इसका अपघटन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? अपघटन। तो देखो क्या बन जाएगा आगे? CHO, और यहां पर ये NaONa ऐसे ही रहेगा। अब आगे अपन इसका क्या करवा रहे हैं? अम्लन। तो यहां से सोडियम हटेगा और सोडियम की जगह पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। चलो ये बन जाएगा, नाम लिखे इसका। तो इसका नाम है सेलिसिल। क्या नाम है इसका? सेलिसिल एल्डिहाइड। चलो पढ़ लो, यहां पर ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ो। फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखना, ये CHCl3 का नाम क्या? क्लोरोफॉर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसा लेते हैं? एक्वस, है ना। एक्वस को हिंदी में बोलते हैं जली। एक्वस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जली। की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। कौन सी स्थिति पर प्रवेश कर रहा है? आर्थो, है ना। इस अभिक्रिया को राइमर टिमन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलो नोट करो ये। कल्याण नोट। चलो आगे देखो। अब यहां पर देखो
फिनोल की यस दरज के साथ अभिक्रिया। देखो ये यस दरज किसको बोलते हैं? जिंक धूल को। किसको बोलते हैं? जिंक धूल को। तो देखो ये हमने ले रखा फिनोल, तो यहां पर आप देखो ये जो जिंक होता है ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये जो जिंक है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो यहां पर बन जाएगा और ये जिंक क्या करता? ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ये ZnO। तो यहां पर क्या बन रही है? बेंजीन। चलो पढ़ लो एक बार। जिंक धूल के साथ गर्म करने पर फिनोल बेंजीन में परिवर्तित हो जाती है ना। गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट का एरो बना लो, है ना। इस प्रकार से एरो जब अपन बनाते हैं, सॉरी, जब अपन इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? हीट, है ना, या फिर परिस्थिति पर निर्भर करता है और कुछ भी इसको हम मान सकते हैं, है ना। जैसे अंतर के लिए भी कई बार ऐसा डेल बना देते हैं। यहां पर डेल का मतलब क्या है? हीट। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट? चलो एक और देखो। अगला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। चलो यहां पर आप देखो फिनोल, चलो अब फिनोल का जो ऑक्सीडेशन है वो अपन करवा रहे हैं, तो क्या लिया हुआ है यहाँ पर? Na2Cr2O7 और नीचे देखो H2SO4 लिया हुआ है। तो यहां पर ये फिनोल जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ये इस तरह का यौगिक बनाता है ना। तो इसका नाम है, इसका नाम देखो, नाम क्या है इसका? बेंजो, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम है इसका? बेंजोक्विनोन। पढ़ो एक बार। फिनोल के क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनता है। क्या बन रहा है? संयुग्मित डाइकीटोन बनता है ना, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? बेंजोक्विनोन, है ना। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, स्थिति में फिनोल धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। मतलब भाई ये जो फिनोल है वायु के संपर्क में रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है? ये गहरे रंग के क्विनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाता है ना। चलो नोट करो ये। चलो पढ़ लिया। तो यहां पर फिनोल की जो अभिक्रियाएं थी ये कंप्लीट हो जाती है ना। चलो इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।